नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं को अभिनंदन करता हूं। आज के अंक में खेल जगत की तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ शबाब अनवर। शबाब जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद शशांक, और श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार। आज बेहद खास दिन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है और विश्व कप फाइनल का मुकाबला भी जारी है। सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में भारत की स्थिति मजबूत। 25 मीटर महिला पिस्टल निशानेबाजी स्पर्धा में अर्शदीप कौर ने जीता स्वर्ण पदक। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने महिलाओं को शुभकामनाएं दी। और लिन चुन यी ने ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। T20 क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मुकाबला जारी है और श्रोताओं आपको बता दें कि भारत ने 18 ओवर में 4 विकेट पर 220 रन बना लिए हैं। इससे पहले न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। अच्छी शुरुआत मिली थी भारत को, लेकिन अभी विकेट जो गिर गए उसके बाद थोड़ी स्थिति थोड़ी पैरेलल लग रही है। देखिए, ओवर नंबर 16 था, सब कुछ भारत के पक्ष में था, लेकिन अचानक से निशम ने परिस्थिति को बदल दिया और इसी को कहते हैं गेंदबाजी। वो ओवर जो था उसमें 1 रन केवल उसने खर्च किए थे उन्होंने, और 3 विकेट भारत के गिरे थे उस दौरान। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की ऐसे समय में वापसी, जब ऐसा लगता था कि न्यूजीलैंड चारों खाने चित हो चुका है। उनके कोई भी गेंदबाज, कोई भी प्रभाव भारतीय बल्लेबाजों पर, खास करके देखे संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा आज फिर से शानदार तरीके से फॉर्म में लौटे, और फिर उसके बाद ईशान किशन ने जिस तरह की बल्लेबाजी की, कहीं पर से ऐसा नहीं लग रहा था। उनकी फील्डिंग भी प्रभावित होती हुई पहली बार नजर आई थी। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप पूरी तरह से कटिबद्ध होकर मैदान में उतरते हो और एक इतने बड़े मुकाबले का अगर दबाव नहीं होता है तो आप मैच में वापसी कर सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उस ओवर में मैच में वापसी कर ली न्यूजीलैंड ने, लेकिन जिस तरह से रनों का बहाव था, रन बरस रहे थे, तो उस बरसात को जरूर निशम ने रोका है और उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और आपने देखा कि उसके बाद जो उनका दूसरा ओवर था उसमें भी बहुत ज्यादा रन उन्होंने बनने नहीं दिए। तो मुकाबला निश्चित रूप से भारत के पक्ष में है। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत 245-50 के आसपास अगर पहुंचा तो पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। हालांकि सेमीफाइनल में हम कुछ देख चुके हैं, लेकिन वो इंग्लैंड द्वारा चमत्कार था, और चमत्कार को चमत्कार कहते हैं इसीलिए कि वो बार बार नहीं होता है। जी। तो 220 रन ही काफी माना जाता है। विकेट आसान जरूर है, थोड़ा सा अगर शबनम आई हल्की सी तो भारतीय गेंदबाजों को थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन ऐसा कोई बहुत ज्यादा इस पारी तक अभी देखने को नहीं मिल रहा है। तो भारत अगर इस मुकाबले को जीतता है तो देखिए कितनी जल्दी कितना बड़ा इतिहास बदल जाएगा। अब तक 3 प्रमुख बातें मैं बताना चाहूंगा अपने, और जानते भी होंगे बहुत सारे श्रोता, अभी तक किसी ने 3 बार ये ट्रॉफी नहीं जीती है T20 वर्ल्ड कप। ये पहले मौका होगा जब भारत ये रिकॉर्ड बनाएगा। उसके बाद बैक टू बैक ट्रॉफी किसी ने नहीं जीती है, और इस ट्रॉफी को अभी तक, इस विश्व कप को किसी ने अपने घर में नहीं जीता है अभी तक। तो आप समझ सकते हैं कि अगर भारत इस विश्व कप को आज उठाता है, जिसका बहुत ज्यादा चांस है मेरे हिसाब से, वो चमत्कार न्यूजीलैंड के बैटर नहीं कर पाएंगे भारतीय गेंदबाजी के आगे। जो कर दिया था, सांसें अटका दी थी इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने, वो शायद यहां पर ना हो पाए। तो जो स्कोर अभी तक बना है भारत का, जाहिर बात है हम अपडेट भी दे दें कि अब तक 19 ओवर चल रहा है, 2 गेंद हो चुकी है और भारत 226 रन बना चुका है। तो 226 बने, उसके बाद भी 1 ओवर बाकी है। तो अगर 40-45 तक भी आप पहुंच जाते हैं तो पूरी तरह से सुरक्षित है, और भारत को इस विश्व कप को जीत कर एक नया इतिहास बनाने से मुझे नहीं लगता कोई रोक पाएगा। जी, और इतिहास की आपने बात की, और जिस तरीके से संजू सैमसन ऐतिहासिक बल्लेबाजी करते नजर आ रहे, जब से नॉकआउट स्टार्ट हुआ है उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया, अपने दम पर टीम को लेकर चले हैं और अच्छा प्रदर्शन किया। आपने देखा हुआ कितना उतार चढ़ाव का उन्हें सामना करना पड़ा। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ऐसा लगता था कि वो बेंच पर ही बैठेंगे, चूंकि अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की सलामी जोड़ी को घोषित कर दिया गया था, लेकिन अचानक से टीम प्रबंधन ने अपनी रणनीति को बदला और उसके बाद ईशान को 3 नंबर पर लेके आए, और फिर वही ओपनिंग जोड़ी फिर से आ गई सामने, जिस समय कोच पहली बार बने थे गौतम गंभीर, तो वो काम कर गई
और देखिए उसके बाद से संजू सैमसन एक ऐसा क्रिकेटर है, ऐसा बल्लेबाज है जो अपनी शतक की परवाह नहीं करता। विश्व कप में सिर्फ एक शतक लगाए भारत की तरफ से अभी तक, आप अंदाजा लगाइए 2007 से अभी तो सुरेश रैना एकमात्र ऐसे बैटर हैं और अभी तक कोई शतक लगा नहीं सका। 97 जो एक इनिंग थी इसी वर्ल्ड कप में वो सेकंड हाईएस्ट है संजू सैमसन जो। तो शतक कोई बहुत ज्यादा मानी रखता नहीं, लेकिन जिस तरह से आप अगर अच्छे खेल का प्रदर्शन करते हैं तो रिकॉर्ड आपका पीछा करते हैं। आज भी बहुत सारे रिकॉर्ड बन चुके हैं, पावर प्ले में जितने रन्स बने, उसके बाद जिस तरह से बल्लेबाजी हुई है, मैच समाप्ति होने के बाद रिकॉर्ड इस समय सबसे ज्यादा ऑन फील्ड कमेंट्री आकाशवाणी की हो रही है नरेंद्र मोदी स्टेडियम से। जो एस्टेटिशियन वहां पे बैठे होंगे वो सबसे ज्यादा व्यस्त होंगे। स्कोरर तो सिर्फ स्कोर लिखता है, लेकिन एस्टेट्रिक्स का काम बहुत मुश्किल होता है और ये बहुत ज्यादा आज परेशान किया होगा विशेषज्ञों को भारतीय बल्लेबाजों ने। जो और इस मैच से पहले अभिषेक शर्मा पर भी काफी दबाव था, टॉप रैंक के बल्लेबाज हैं और गेंदबाजी में भी वरुण चक्रवर्ती जो भी टॉप परफॉर्मर है, नंबर शीर्ष के गेंदबाज हैं। तो अभिषेक शर्मा ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, 52 रन बनाए उन्होंने और उम्मीद की जाए कि वरुण चक्रवर्ती जब गेंदबाजी आएगी भारत की तो उनसे भी उम्मीदें रहेंगी। देखिए बहुत सारे लोगों का ये सुझाव था, वो देश हित में ही था, भारतीय टीम के हित में, कि दो परिवर्तन कर दिए जाए फाइनल मैच में जी। एक तो है कि वरुण की जगह कुलदीप यादव को खिलाया जाए जी, और अभिषेक शर्मा जो कि आउट ऑफ फॉर्म है जी, उनकी जगह रिंकू सिंह बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज है, आप जानते हैं, वो बेंच पर है जी। लेकिन टीम प्रबंधन ने सोचा कि नहीं, हम उसी स्क्वाड के साथ जाएंगे, उसी प्लेइंग 11 के साथ जाएंगे। अब बिल्कुल सही निर्णय था। फाइनल एक ऐसा मुकाबला होता है जिसमें आप बहुत ज्यादा इस तरह का रिस्क नहीं उठा सकते, बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं कर सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक सही फैसला था टीम प्रबंधन का, जिसका रिजल्ट भी सामने आ गया। अभिषेक शर्मा फिर से फॉर्म में आ गए सही समय पर जी। और श्रोताओं आपको ताजा अपडेट दे दें कि भारत ने 5 विकेट पर 19 ओवर के खत्म होने पर 231 रन बना लिए हैं। और चर्चा महिला क्रिकेट पर भी कर लेते हैं। महिला टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 10 विकेट से हराया। एकमात्र डे नाइट मैच में आज ऑस्ट्रेलिया ने 5वें ओवर में ही 28 रन बनाकर जीत हासिल की। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पहली पारी 198 रन पर सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 323 रन बनाकर 125 रन की बढ़त बनाई थी। दूसरी पारी में भारत महज 149 रन ही बना सकी और ऑस्ट्रेलिया को 25 रन का मामूली लक्ष्य मिला। एनाबेल सदरलैंड प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गई। इस टेस्ट मैच को जीतकर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हेली ने अपनी यादगार करियर पर विराम लगाया। हालांकि आज हम जीत नहीं सके, लेकिन अगर महिला क्रिकेट की बात करें, महिलाओं का जो प्रदर्शन रहा है क्रिकेट में वो अतुलनीय रहा है, सराहनीय रहा है, चाहे ब्लाइंड क्रिकेट हो या फिर हम अभी विश्व कप चैंपियन है। जी हाँ, बिल्कुल निरंतरता के साथ। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो एक इस दल की एक खिलाड़ी को आज के दिन जरूर याद करना चाहेंगे और इत्तेफाक से मैं हरमनप्रीत की बात कर रहा हूं। वो एक ऐसी महिला खिलाड़ी है जिसका जन्म भी संयोग से 8 मार्च ही है जी। तो हम इस मंच से बधाई भी उनको दे दें जन्मदिवस की। बहुत अच्छा प्रदर्शन टेस्ट मैच में नहीं कर पाई, लेकिन 2017 का जो विश्व कप था उसमें 8 मार्च को जो उन्होंने शतक लगाया था, तो उस दिन उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जो शानदार प्रदर्शन किया था उसे आज भी याद किया जा रहा है। तो बहुत सारी ऐसी खिलाड़ी हैं जिनका प्रदर्शन अच्छा रहा है महिला खिलाड़ियों का। और सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, आप देख लीजिए कि जितने भी नॉन क्रिकेटिंग जो इवेंट्स हैं उसमें भी महिला खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार रहा है। और उसका सबसे बड़ा रीजन मैं ये मानता हूं कि हाल के वर्षों में जिस तरह से खेलो इंडिया का प्लेटफॉर्म भारतीय एथलीटों को दिया गया है और जिस तरह से फंड्स बढ़ाए गए हैं, खेल बजट में इजाफा किया गया है, उससे बहुत फर्क पड़ा है खेलों में भारत के, और इसमें महिला खिलाड़ी भी बढ़ चढ़कर आ गए हैं। चर्चा कर लेते हैं निशानेबाजी पर। राष्ट्रीय चयन ट्रायल ग्रुप ए की 25 मीटर महिला पिस्टल निशानेबाजी स्पर्धा में अर्शदीप कौर ने स्वर्ण पदक जीता। अर्शदीप ने मनु भाकर सहित 8 शीर्ष निशानेबाजों को पछाड़ते हुए यह पदक अपने नाम किया। सुनते हैं एक रिपोर्ट। फाइनल में अर्शदीप कौर ने 37 अंकों के साथ पहला, वहीं दिव्या टीएस ने 36 अंक के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। एशियाई खेलों की पूर्व चैंपियन राही सरनोबत ने 33 अंक के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। मनु भाकर फाइनल में 6ठे स्थान पर रही। मनु ने क्वालिफाइंग दौर में प्रिसीजन और रैपिड स्पर्धा में कुल 582 अंक के साथ शीर्ष पर रहते हुए फाइनल में प्रवेश किया था। सरनोबत और दिव्या दोनों ने 580 का समान स्कोर बनाया, लेकिन एक्स यानी बुल्सआई पर अधिक निशाने लगाने के कारण सरनोबत दूसरे स्थान पर जबकि दिव्या तीसरे स्थान पर रही। अर्शदीप ने कुल 575 अंक के साथ 8वां स्थान हासिल किया था। ये प्रतियोगिता 6 मार्च से 10 मार्च तक नई दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित हो रही है। सरफिरोजी, स्पोर्ट्स स्कैन।
करते हैं बैडमिंटन पर। बर्मिंघम में लिन चुन यी ने ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज लिन ने लक्ष्य सेन को 21-15, 22-20 से हराया। लक्ष्य इस प्रतियोगिता में दूसरी बार उप विजेता रहे हैं। सेमीफाइनल में कल लक्ष्य ने विक्टर लाई को हराया था। अच्छा मौका था आज लक्ष्य के पास इतिहास रचने का। प्रकाश पादुकोण और पुलेला गोपीचंद ही ऐसे खिलाड़ी हैं भारतीय जिन्होंने ये खिताब जीता। बिल्कुल, और 25 साल का सूखा, मुझे ऐसा लग रहा था सेमीफाइनल मैच देख करके कि ये सूखा शायद समाप्त हो जाएगा, लेकिन फिर मैंने जब आंकड़ा देखा तो आंकड़े इस खिलाड़ी के विरुद्ध जरा भी पक्ष में नहीं थे लक्ष्य सेन के। इससे पहले 4 मुकाबले हुए थे, 4-0 मतलब 0-4 का घाटा था लक्ष्य सेन के पास, कोई भी मैच जीत नहीं सके थे और अब 5-0 उसके पक्ष में चला गया है। सेमीफाइनल मुकाबले में जिस तरह से वापसी की थी लक्ष्य सेन ने, फिट न रहने के बावजूद पूरी तरह से, वो चीज आज देखने को नहीं मिल सकी दोनों ही गेम में अगर हम देखें। हालांकि पीवी सिंधु ने एक बहुत ही अच्छा पैगाम मैच से पहले मैसेज उनके लिए भेजा था कि वो जिस तरह का खिलाड़ी है और पावर गेम उसके पास है और फिर टेक्निक और स्किल तो है ही है, तो थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन उसका मौका ही नहीं मिला। आपने देखा होगा लक्ष्य सेन को जरा भी संभलने का मौका नहीं मिला। पहले गेम में हमने 1-2 मौके ऐसे देखे थे कि शायद उन्हें लग रहा था कि वापसी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ हो नहीं पाया। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खेल मंत्री मनसुख मांडविया समेत अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी महिलाओं को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि महिलाएं खेल समेत हर क्षेत्र में प्रगति कर रही हैं। महिलाएं खेत खलियान से लेकर अंतरिक्ष तक, स्वरोजगार से लेकर सेनाओं तक अपना योगदान दे रहे हैं। खेलकूद के क्षेत्र में हमारी बेटियों ने विश्व स्तर पर नए प्रतिमान स्थापित किए। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा एवं आर्थिक सशक्तिकरण हेतु किए जा रहे राष्ट्रीय प्रयासों के बल पर अनेक क्षेत्रों में हमारी बहनों और बेटियां ये भागीदारी उनका बढ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में दृढ़ संकल्प, रचनात्मकता और अद्वितीय उत्साह के साथ देश की प्रगति को आकार दे रही हैं। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि महिलाओं ने संडे ऑन साइकिल पहल में भाग लेकर महिला सशक्तिकरण का उदाहरण पेश किया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन के अवसर पर सभी महिलाओं को मैं अभिनंदन करता हूं। और आज देश में 14,000 से अधिक स्थानों पर देश की महिलाओं ने ही साइकिलिंग करके महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया है। साइकिलिंग फिटनेस का मंत्र है, स्वस्थ रहने की पारासिसी है, ओबेसिटी को कम करते हमारे देश की महिलाएं फिट रहे, तंदुरुस्त रहे, राष्ट्र विकास में अपना योगदान दे, यही संदेश आज हमारे देश की महिलाओं ने संडे ऑन साइकिल में भाग लेके समग्र देश को दिया। चर्चा करते हैं फुटबॉल पर। इंडियन फुटबॉल लीग में मुंबई सिटी और स्पोर्टिंग दिल्ली के बीच मुकाबला जारी है। मुंबई सिटी ने 2-0 की बढ़त बना ली है। प्रतियोगिता में कल चांदमारी एफसी ने श्रीनिधि डेक्कन एफसी को 2-1 से हराया। यह मुकाबला आइजॉल के राजीव गांधी स्टेडियम में खेला गया। भारतीय युवा मुक्केबाजी दल ने आज वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। जयश्री देवी, चिरोम, अंबेकर मितोई और साहिल दुहान ने जीत दर्ज की। और श्रोताओं, आपको बता दें कि भारतीय टीम ने 20 ओवर में 255 रन बना लिए हैं। 256 रन का लक्ष्य दिया है। कितना आसान या कितना मुश्किल होगा? चलिए, 253 बने थे और अब तो उससे भी आगे बढ़ गए और हम तो 40-45 की बात कर रहे थे। हालांकि जिस तरह से पहले बल्लेबाजी हो रही थी तो हमारा टारगेट 270 का था। तो बीच में कुछ रन, 20 रन बचा लिए जरूर निशम के चलते न्यूजीलैंड ने, लेकिन यह काम उनके लिए बेहद मुश्किल होगा। मैं असंभव नहीं कह रहा हूं, बहुत मुश्किल काम है और भारत तीसरा खिताब जीतने के दरवाजे पर है। और शिवम दुबे ने ताबड़तोड़ आकर के 8 गेंद पर 26 रन बनाए। तो इतनी गहराई बल्लेबाजी के पास 8 बैटर इसीलिए रखे जाते हैं, जब भी समय मिले तो सब काम। और शिवम दुबे जब भी भेजे गए हैं ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं और ये फॉर्मेट ही ऐसा है कि समय लेने की जरूरत नहीं होती। और उम्मीद करते हैं कि भारत आज तीसरी बार T20 खिताब अपने नाम करेगा। और श्रोताओं, अब समय हो चला आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ। शबाब जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद। आपका भी। और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।